मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि आप टेंशन मत लीजिए, आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। अखिलेश जी को यहाँ बनाया गया है उनके पार्टी के। अखिलेश जी अच्छा ठीक है, अगर यहाँ से जीते हैं और राम को मानते हैं तो राम जी का निमंत्रण अगर मिला था तो उनका सौभाग्य था, क्यों नहीं आए? क्यों प्रभु श्री राम का अस्तित्व मांगते थे? उनका क्या अस्तित्व है? डबल इंजन की सरकार है और रहेगी। और हम तो ये कहते हैं जहाँ प्रभु श्री राम है वहाँ रावण भी है। जबरदस्ती तमाचा मारकर पैसा ले आ रहा है, उससे पूछिए। तो यही गलती है कि जो यहाँ नीचे के अधिकारी हैं वो गलत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें कोई गलती। आने वाले समय में अगर यहाँ अयोध्या से 5000 वोटों से अगर हारी है बीजेपी तो 5 लाख वोटों से जीतेगी। ये डंकों की चेत पे बोल रहे हैं, हनुमान जी की कृपा से यही होगा। सब जाता है कि डूब मरो अयोध्या वासियों, डूब मरो, तुम्हारे लिए बीजेपी ने ये किया। देश से हिंदू सनातनी का प्यार अयोध्या को भर भर के मिला। अयोध्या के पूरे हिंदुस्तान का पैसा अयोध्या में आज आ रहा है। मंदिर में भी आ रहा है, रोड पे आ रहा है, ठेले पे आ रहा है, रेस्टोरेंट में आ रहा है, दुकान में आ रहा है। तो ये अब अयोध्या वासी क्यों नहीं समझ पाए कि जब ये प्रभु श्री राम के और माता जानकी का नहीं हुए, ये भगवान के नहीं होते हैं, तो ये जब सपा की सरकार आ जाएगी तो फिर से वही समय आ जाएगा। कर्फ्यू लगा रहेगा हमेशा और गोलियां चलती रहेंगी। किसी को हटाएगा बाबा तो उसका एक आवास, खर्चा वर्चा, जो मुआवजा का रकम होता है बाबा, इसमें कितना सच्चाई देखते हैं? कितनों लोगों को मिला है या फिर एकदम से नहीं मिला है या कुछ लोगों को मिला है, क्या कुछ नजर रखते हैं बाबा? तो ये है हमारे साथ छोटे महन जी। ये वही छोटे महन जी सूरज दास जी जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय जम के बरसे थे विपक्षों पे और बताया था कि सनातन क्या है, राम जी की महिमा क्या है, हनुमान जी की महिमा क्या है और राम लला जी कैसे कैसे टेंट से उठ के विराजे हैं अयोध्या में। उनसे हमारी दोबारा मुलाकात हो रही है और पूरा जोश में है वो, और जब भी वो बोलते हैं पूरी दुनिया सुनती है। अपनी बेबाकी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। महाराज जी दोबारा से जुड़ के कैसा लग रहा है चैनल पे? जय श्री राम, जय हनुमान जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठीक है। आप सब लोग इतना दूर से आते हैं, इतना प्यार देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और जय श्री राम, जय हनुमान जी। जो आपको मेरे चैनल पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके क्या कहेगा महाराज जी? ये कहेंगे कि जो भैया लोग सत्य दिखाते हैं उसको देखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे साथ जो छोटे महाराज जी हैं, इनके पास मैं एक सब्जेक्ट लेकर आया हूँ कि अयोध्या पूरा उथल पुथल मचा हुआ है। अयोध्या से लेके ब्रिटेन से लेके इंग्लैंड से लेके सनातन के प्रेमी जहाँ भी रहने वाले हैं पूरे विश्व में, महाराज जी कहीं ना कहीं कमेंट पढ़ के सोशल मीडिया के एकदम दुखी हो चुके हैं, भाव विभोर हो चुके हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा दुख का सैलाब उमड़ पड़ा है। उन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। महाराज जी एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि सोशल मीडिया पे पूरे विश्व से ऐसे ऐसे कमेंट है महाराज जी कि जिसको पढ़ के एक सनातनी की आंख में आंसू आ जा रहा है। क्या लगता है ये जो जीत है, हार है, ये जो लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुआ, गिनती हो गई और अयोध्या से बीजेपी के हारने के उपरांत जो अयोध्या वासियों को सुनने को मिल रहा है कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जितने भी सामाजिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है महाराज जी, एक बहुत ही दुख भरा मैसेज आता है कि डूब मरो अयोध्या वासियों, डूब मरो, तुम्हारे लिए बीजेपी ने ये किया। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं महाराज जी, कितना कुंठित है आप? हम बहुत दुखित हैं। अयोध्या वासियों के लिए बहुत दुखित बात है कि एक समय था 22 जनवरी को जो कोई फोटो लगा देता था मंदिर का, प्रभु श्री राम का, कोई भी लगा देता था तो देश विदेश से कमेंट आता था सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी। और अब वही कमेंट आता है कि आप सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये अयोध्या वासियों के लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि प्रभु श्री राम को जैसे टेंट से प्रभु श्री राम पानी बरसता था तो भीगते थे और धूप लगती थी और हवा आती थी तो गर्दा उड़ता था। और बीजेपी सरकार में ऐसा हुआ कि सानिध्य में 500 सालों के बाद प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा अपना जीव से जान लगा दिए, पूरा तन धन मन जो कुछ भी था उनके पास सब कुछ लगा दिए प्रभु श्री राम को टेंट से महल में ले जाने के लिए। और हम सबके लिए गर्व की बात थी कि प्रभु हमारे 500 वर्ष के बाद ट्रेन से उठ के भव्य मंदिर और महल में गए अपने। तो इसलिए हम सब लोग बहुत खुशी थे। और आज ये दुर्भाग्य है कि सभी लोग देश विदेशों के लोग कमेंट कर रहे हैं बार बार कि अयोध्या वासियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। महाराज जी एक कमेंट पढ़ा था मैं कि जो राम के नहीं हुए, जो सीता के नहीं हुए, वो अयोध्या वासी तब भी नहीं हुए थे जब विजय कर आए थे लंका से, तो आज मोदी के क्या होंगे? ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा है महाराज जी। हाँ ये बात सत्य है, पर हम यही दुखित हैं कि जिस पतली में खाए उसी पतली में छेद कर रहे हैं, जिसका रोटी तोड़ते हैं उसी को गाली दे रहे हैं। तो ऐसा सोचना, ऐसा करना बहुत निंदनीय है और हम सब लोग बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे लिए सब कुछ किए और हम उनको एक वोट न दे
दे सके। तो इसके लिए भाई चुल्लू भर पानी में सही में डूब मरना चाहिए। यहाँ के एक प्रत्याशी थे लल्लू सिंह जी, उनका एक बयान आता है कि यहाँ के व्यापारियों का वोट हमें नहीं चाहिए, और कुछ ऐसा वक्तव्य उन्होंने दिया था कि शायद ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अयोध्यावासी इससे दुखी हो गए थे। लेकिन इतना भी दुखी क्या कि किसी को भी जिताते? ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, मैं अपना बात नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी जीतता चलता, लेकिन सपा क्यों? वही सपा, वही मुलायम सिंह जी जो गोली चलवा दिए थे कार सेवक में अयोध्या में, और उन्हीं का प्रत्याशी जीत गया आज। वो कलयुग का घोर चरम पर है और अयोध्या वासियों पर पहले ही पड़ा हुआ है कलयुग का घोर चरम। और हम यही सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ तो पहले सीट अगर हारी है तो कुछ वजह से हारी है। वो वजह ऐसी थी कि कोई पाकिस्तानी खालिस्तानी एजेंट जो होते थे वो यहीं पर चुनाव करवाते थे और एसी की गाड़ी में घूमते थे, और कभी दलित और ब्राह्मण ठाकुर जो कहते हैं जातवाद, उनके बीच में कभी नहीं गए जनता के बीच में वोट मांगने के लिए। अच्छा। और हम यही विनती करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि वो एक बार जांच लगवाएं और पता लगवाएं कि किस लिए हारी हुई है अयोध्या। और हम सब लोग का सहयोग था, सौभाग्य था जो प्रभु हमारे टेंट से महल में गए, और दुर्भाग्य है वो कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई वोट नहीं दिए। तो आने वाले समय में ये आगे चल के क्या लगता है अयोध्या की जनता सुधार करेगी? गलती सुधार करेगी, अगर नहीं करेगी तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। और जो प्रभु श्री राम के सेना पे और सनातनियों के ऊपर गोली चलवाए उन्हीं को आज जिताया जा रहा है। ये घोर कर्म कलयुग आ गया है। अच्छा, ऐसे लोग बोलते हैं बाबा जी कि तत्कालिक मुख्यमंत्री जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर का मजबूरी था, तब गोली चलवाए थे। इस पे क्या कहेंगे? कर्फ्यू भी लग सकता था। हाँ, कर्फ्यू भी लग सकता था, जरूरी था गोली चलवाना। मतलब गोली चलवा दिए, ये गलत बात है। वो कई तरीके से रोक सकते थे सबको, कर्फ्यू लगा सकते थे, और जो आचार संहिता जैसे लगता है ऐसे कोई वो निकाल कर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर लगा देते, लेकिन गोली नहीं चला। गोली नहीं चलवाना चाहिए था किसी के ऊपर, और किसी को अधिकार नहीं है किसी को मारने के लिए। अयोध्या लाल हो गया था बाबा। संहारक है शंकर भगवान और पालन करता है विष्णु भगवान, और सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा जी। इन तीनों जी को, मतलब तीनों ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान है, और किसी को अधिकार नहीं है किसी को जान से मारने की। आज सरयू कलकल बह रही है, साफ है, घाटों का ऐसा सफाई है कि जो भी श्रद्धालु और यात्री यहाँ पे आते हैं गदगद हो जाते हैं। एक समय था बाबा 1992 के समय में, जब बाबरी विध्वंस और बहुत तरह का प्रचंड कार्य चल रहा था, कार से आपको गोली चलाया जा रहा था, तो उस समय मालूम है आपको, उस समय सरयू लाल हो चुकी थी। सरयू लाल हो चुकी थी। अब आज के समय में देखिए सरयू एकदम कल कर बह रही है, और इतना निर्मल पानी आता है उसका कि पी लेते भी हैं हम सब लोग, निरोग हो जाते हैं अमृत समझकर। और देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं कहीं देखिए नदी साफ करते रहते हैं, वो फोटो लगती है। कहीं साधु सन्यासी से आशीर्वाद लेते रहते हैं, कहीं गरीबों का मदद करते हुए फोटो लगाते हैं। और माननीय अखिलेश जी और राहुल गांधी जी कभी हेलीकॉप्टर पे फोटो लगाते हैं, कभी बस पे चढ़े रहते हैं उसकी फोटो लगाते हैं। तो ये सब लोग एसी वाले हैं, एसी ढूंढते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आकर पूरे रोड पे सबको, मतलब एक साथ सबका विकास एक नारा था, तो वही काम कर रहे थे। लेकिन ठीक है, जो हुआ सो सत्य हुआ, पर आने वाले समय में अभी भी सुधार किया जा सकता है। और ये भी तो कहा जा रहा है बाबूजी कि यहाँ के लोग आक्रोशित थे। अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा जब अयोध्या की तरक्की के लिए कदम उठाए गए, तो उसमें दोनों सड़क के दोनों तरफ जो घर थे पुराने लोगों के, अयोध्या वासियों के, उनको तोड़ दिया गया और मुआवजा नहीं दिया गया। इसका भी गुस्सा निकाल दिया बीजेपी पर यहाँ के वासियों ने। ये सब कहने की बात है, जो रोड पे बनाएंगे उनका टूटेगा। रोड चौड़ी चाहिए सबको, मंदिर फैलाना चाहिए, भव्य तरीकों से बनना चाहिए। और कई कार्य ऐसे हैं जो हो रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ टूटेगा, कुछ ना कुछ बनेगा। तो ये तो लेकिन कोई किसी को हटाएगा बाबा, तो उसका एक आवास खर्चा वर्चा जो मुआवजा का रकम होता है बाबा, इसमें कितना सच्चाई देखते हैं? कितने लोगों को मिला है, या फिर एकदम से नहीं मिला है, या कुछ लोगों को मिला है? क्या कुछ नजर रखते हैं बाबा? हाँ, ये बात आपने जो कही है, ये बात सत्य कही। कितने लोग को मिला है, कितने लोग को नहीं मिला है। तो हम यही कहना चाहेंगे, बहुत लोग ऐसे हैं जो मिल चुका है, और उसमें जैसे 100 लोग हैं तो उसमें 2-4 लोग को, 5 लोग को नहीं मिल पाया है। तो वो यहाँ की अधिकारियों की गलती है। अच्छा, अगर कुछ लोग को मिला है तो वहाँ से पैसा पास हुआ होगा तभी तो मिला है। यहाँ के जो प्रधान हैं, जिलाध्यक्ष हैं, विधायक हैं, उनकी सबकी गलती है। डीएम है, एसडीएम है, उनकी सबकी गलती है जो फंड का पैसा इनको सबको नहीं मिल रहा है। तो जैसे जो मजबूत हैं
वो लड़ झगड़ कर ये कहना चाहते हैं कि योगी जी और प्रधानमंत्री जी हमेशा से ये चाहे हैं कि जिनका घर टूटा है उनको पैसा मिले। और ये जो नीचे के अधिकारी हैं, ये जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं जिसके पास पैसा है, ये सब लड़ भिड़ कर ले लेते हैं पैसा। और जो गरीब व्यक्ति हैं वो किसके पास जाएं? वो छोटे अधिकारी के पास जाएंगे, वो गाली देकर डांट कर भगा देते हैं। आज नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आए। वो गरीब 10 किलो 15 किलोमीटर साइकिल से जाता है इस धूप में, उसके हाल से पूछिए। जो एसी में बैठ कर जा रहा है, जबरदस्ती तमाचा मारकर पैसा ले आ रहा है, उससे पूछिए। तो यही गलती है कि जो यहाँ नीचे के अधिकारी हैं वो गलत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें कोई गलती नहीं। तो आपको क्या लगता है ये जो अयोध्या में इस बार रिजल्ट उल्टा हो गया, तो क्या विपक्ष पे आप हमेशा से प्रहार करते हैं, आप ही के भाषा में पूछना चाहता हूँ कि हनुमान जी का गदा चलेगा क्या कभी न कभी? गदा चलेगा, इतना भव्य तरीके से चलेगा कि अन्य पार्टी दिखाई ही नहीं देगी कहीं। और हम यही कहना चाहेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, अगर ये एक सीट हारी है तो ठीक है, सही तो शर्म की बात है ही। लेकिन आने वाले समय में अगर 5000 वोटों से हारी है तो 5 लाख वोटों से जीतेगी। यही हमारी हनुमान जी से प्रार्थना है और ये विश्वास है, ये विनती भी है। और एक बात ये बताइए, जिस 22 जनवरी को हुआ था ना प्राण प्रतिष्ठा, उसके मैं 20 दिन पहले से था। ये बात आप भी जानते हैं कि मैं आया था यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था। और उस समय जो भीड़ था ना बाबा जी, एक दिन का पहले दिन का रिकॉर्ड था कि 6 करोड़ मतलब शुरू के 4 या 5 दिन में लोगों ने दर्शन कर लिए थे। और आज भी मैं पैर रखा हूँ। ये सब देन है, तो अगर कोई किसी का है तो माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का देन है। ये अयोध्यावासी जो हैं इनकी आंखों पे पट्टी बन चुकी है। क्योंकि पहले हम जाते थे तो अयोध्या एकदम उजड़ी सी लगती थी और कोई यहाँ दर्शन करने के लिए आता ही नहीं था। और अब देखिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ही देन है, जो 6 करोड़ और 5 लाख जो आप बता रहे हैं एक दिन में दर्शन हो रहा है, सब उन्हीं की, हनुमान जी की कृपा है। और आज 2 महीने बाद भी बाबा जी, मैं 2-3 महीने बाद भी बाबा जी महाराज जी, मैं ये देख रहा हूँ कि आज भी चलने के लिए जगह नहीं है। और इतना जब विकास हुआ है, पूरे देश से हिंदू सनातनी का प्यार अयोध्या को भर भर के मिला। अयोध्या के पूरे हिंदुस्तान का पैसा अयोध्या में आज आ रहा है, मंदिर में भी आ रहा है, रोड पे आ रहा है, ठेले पे आ रहा है, रेस्टोरेंट में आ रहा है, दुकान में आ रहा है। तो ये अब अयोध्यावासी क्यों नहीं समझ पाए कि हम लोग को क्या मिल चुका है? ये सब लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो हिंदुओं पर गोली चलवाते हैं। और अगर आज अयोध्या में कुछ है, कुछ देखने के लिए, दर्शन करने के लिए अगर कुछ भी है तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। और जो इसको नहीं मानते हैं वो आकर अयोध्या एक बार देखें और समझें। अब ये बताइए कि यहाँ से आपने कहा कि जिनके प्रत्याशी जीते हैं उनके भूतपूर्व प्रत्याशी ने मंत्री ने गोली चलवाया था, तो आपको क्या लगता है कि अब भी जो तत्काल प्रत्याशी उसी पार्टी से जीते हैं, तो क्या बीजेपी से ज्यादा काम कर पाएगी अयोध्या में? अयोध्या में काम अब रह ही कहाँ गया है। क्या कह रहे हैं आप, नहीं रह गया है कुछ भी? श्री वाल्मीकि हवाई अड्डा माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने बनवाया। जो राम वन का मार्ग है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही बनवाया। जो गौशाला है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही बनवाया। जो आवास मिला, लेटरिन मिला, शौचालय मिला, कुछ भी मिला, टोटी मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही मिला हुआ है। और हर एक मंदिर का अगर निर्माण फिर से हो रहा है, रंगवाई पटवाई हो रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। सरयू जी का पुल नया घाट बना तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बना। लता मंगेशकर चौक बना तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बना। और आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। और राम, अगर प्रभु श्री राम की पैड़ी, देख लिए कितना काम गिनवा रहे हैं उंगली पे। प्रभु श्री राम की पैड़ी अगर बनी है तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निधि में बना हुआ है, कोई बना नहीं सकता था उसको। हनुमानगढ़ी का चौड़ीकरण और उसके मंदिर का जीर्णोद्धार, वो तो मतलब सब लोग सोचते थे कि कैसे होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हंसते हंसते ये काम कर दिए हैं। और लोग बोलते थे पापा कि राम मंदिर होगा तो रक्त रंजिश हो जाएगा। ये सब वही विपक्ष के लोग बोलते थे। आज तक तो कुछ नहीं हुआ। और आज तक कुछ नहीं हुआ है। और हमको लगता है जो लोग ये बोलते हैं वही लोग मिलकर करते भी हैं ये काम जी। और ये देखिए अखिलेश जी को यहाँ बनाया गया है उनके पार्टी के। अखिलेश जी अच्छा ठीक है, अगर यहाँ से जीते हैं और राम को मानते हैं तो राम जी का निमंत्रण अगर मिला था तो उनका सौभाग्य था, क्यों नहीं आए? क्यों प्रभु श्री राम का अस्तित्व मांगते थे? उनका क्या अस्तित्व है, इस बात की गारंटी कौन देने वाला है? अरे बाप रे, आप उनका अस्तित्व ढूंढ रहे? जी, हम उनका अस्तित्व पूछते हैं। उनका अस्तित्व क्या है? जो सरकार डर गई थी और भाग गई थी, घबरा रही थी। बताइए, एक व्यक्ति को हराने के लिए जितने भी राक्षस थे, काल नेमी थे, सब एक हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये कलयुग है, इसमें सत्य का ही थोड़ा सा झुकाव होता है। पर अयोध्या से अगर होगी तो सत्य की ही और कहीं ना कहीं बीजेपी भले अयोध्या से सीट हारी है, लेकिन सरकार तो फिर डबल इंजन वाले ही बन गई। डबल इंजन की सरकार है और रहेगी।
और हम तो ये कहते हैं जहाँ प्रभु श्री राम है वहाँ रावण भी है। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे इस बार उनके विजय गाथा पर क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि आप टेंशन मत लीजिए, आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। और आने वाले समय में अगर यहाँ अयोध्या से 5000 वोटों से अगर हारी है बीजेपी तो 5 लाख वोटों से जीतेगी। ये डंकों की चोट पे बोल रहे हैं, हनुमान जी की कृपा से यही होगा, सत्य है ये। और बधाई दे दीजिए मोदी जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई हम उसी दिन दे चुके थे जिस दिन सरकार बनी, और हम सब लोग बहुत खुश थे। पर इसी बात से थोड़ा सा दुखी होते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे लिए क्या क्या नहीं किए और उनके लिए ये सब लोग क्या कर रहे हैं। ये सब लोग भविष्य को बिगाड़ रहे हैं और पैर पे अपने कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अयोध्या वासियों की तरफ से भारतवर्ष को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि अयोध्या वासियों को ऊपर विश्वास करने लायक है ही नहीं, और ये सब लोग ऐसे हैं कि आप ही का खाएंगे, आप ही का छेद करेंगे, आपकी बुराई करेंगे। जब ये प्रभु श्री राम के और माता जानकी का नहीं हुए, ये भगवान के नहीं होते हैं, तो ये जय भीम वाले जो होते हैं, बताइए सबको मानिए आप ठीक है, लेकिन जो आपके लिए 14 साल वन में गए, आपके लिए सब कुछ सहे, अपना राज्य वैभव सब त्याग दिए, और आप उनके नहीं हुए तो आप कैसे अपने माता पिता के, अपने भाई बहन के होंगे? क्या बात कह दी हैं आप। महाराज जी एक बात बताइए, आपने कहा कि अयोध्या वासी राम और जानकी माता के नहीं हुए, जब लंका से जीत के आए थे, सीता मैया को लेके आए थे, तब भी उनका अग्नि परीक्षा लिया गया था और धरती में समाहित हो गई थी सीता मैया। क्या अयोध्या वासियों ने वैसा ही कालखंड दोहरा दिया है क्या? एकदम से दोहरा दिया है, और कुछ चंद पैसों पे और कुछ चंद नेताओं के टट्टू पे, कुछ एसी में घूमने वाले ऐसे व्यक्ति मिलके ये पूरा राम राज्य को विध्वंस में मिलाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, और हमेशा हिंदुत्व आगे रहा है और रहेगा। क्या कहते हैं बाबा, एक बात बताइए मुझे, आप कैमरे के पीछे बोल रहे थे, कैमरे पे भी आपसे पूछ ही लेता हूँ वो चीज़। आप कह रहे थे कि थोड़ा पैसा बांटने का भी झोल हुआ है क्या अयोध्या? हाँ, यहाँ रातों रात तो पैसा बांटने का झोल हुआ है। और हम तो ये सुनने में आया था कि यहाँ के जितने बीडीसी थे, प्रधान थे, इनको जबरदस्ती लाया जाता था, इनको पैकेज दिया जाता था, सफेद पैकेज। वो हमारे पास फोटो भी आई थी, पर है कि नहीं डिलीट हो गई है, हम ये नहीं बता सकते हैं। पर हम पैकेज देखे थे, पैकेज आया था, उसमें कहीं 11,000, कहीं 21,000, कहीं 51,000, कहीं 50,000, कहीं 40,000, ऐसे ऐसे देकर पैकेज बांटवाया गया था। 1-2 हज़ार पे वोट खरीदा गया है। बताइए 1,000 आपका कितना दिन चलेगा? और ये प्रभु श्री राम का अगर आप साथ देते तो शायद आपका पूरा भविष्य, पूरा वर्तमान, पूरा भूतकाल बन जाता है। भविष्य चल ही रहा है बहुत लोग का तो, और कितने लोग का मतलब रोजी रोजगार चल रहा है। जो लोग भूखे सोते थे, आज वो अगर रोड के किनारे 4 झंडा बेच रहे हैं तो उनका पूरा रोजगार चल रहा है। क्या बात है। तो इसीलिए कहना है कि जागो, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अयोध्या के बारे में कुछ बताइए। आप इसी जन्मभूमि से नाता और रिश्ता रखते हैं, 15 साल 20 साल और अभी के अयोध्या में क्या अंतर देख रहे हैं बाबा? यही देख रहे हैं कि पहले अयोध्या एकदम उजड़ी सी, खंखाड़ सी, एक पुराना खंडहर सा था। हाँ, ऐसा था, ऐसा ही था। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हुए, तब से अयोध्या एकदम स्वर्ण की तरह, जैसे लंका चमचमा रही थी, उससे भी भव्य तरीकों से अयोध्या चमचमा रही है। और हम सब लोग बहुत प्रसन्न थे कि प्रभु हमारे श्री राम टेंट से अपने महल, अपने घर में आए। अगर हम सब लोग अपने घर में जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो हमारे प्रभु क्यों नहीं आ सकते हैं? और जितने लोग प्रभु श्री राम को नहीं मानते हैं, तो हम तो उनसे यही कहेंगे कि आप पाकिस्तान चले जाइए। सोशल मीडिया पे बहुत पाकिस्तान चले जाइए। हाँ, जो हिंदू होकर और भगवान को नहीं मान रहे हैं, जो हिंदू को, संस्कृति को नहीं मान रहे हैं, तो भाई पाकिस्तान ही जा सकते हैं, उनके लिए पाकिस्तान ही है। आपने एक बात कहा था, आपका स्टेटमेंट दोहराना चाहता हूँ कि आपने एक चैनल पे कहा था कि यहाँ पे तो मुलायम सिंह की सरकार गोली चलवाई थी कार सेवक पे, तो कैसे देखते हैं? उनका प्रत्याशी आज जीत गया, तो आप इस बात को अपने शब्दों में रखिए, क्या कहना चाहेंगे? हम सब लोग यही कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं हम राम को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, ये है वो है। भगवान को जब मानते हैं तो ऐसे मानते हैं कि सब कुछ होने के कारण बीजेपी जितना कर रही है, जितना साथ दे रही थी सनातनियों का, उतना कोई सरकार हमारी जान से तो नहीं दे सकती है। पर हम यही सोचते हैं कि जो प्रभु श्री राम के नहीं हुए, जो जनता, वो योगी जी का और मोदी जी का क्या होंगे? बाबा जी, बहुत सारा सोशल मीडिया पे रील्स चलते रहता है, कुछ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो रील्स बना के पोस्ट करते हैं, और उस पोस्ट में जानते हैं क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि हमारा सरकार आने दो, वापस से मंदिर तोड़ेंगे और मस्जिद बनाएंगे।
बताइए, इतना शर्मिंदगी की बात है कि आजकल के बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, जिसको संस्कृति के बारे में समझना चाहिए, वो सब आजकल ये सब नहीं समझ रहे हैं। वो सब कट्टा पे उतर आए हैं। तो ये सब कांग्रेस और सपा सरकार की देन ही है, जो अभी से ही बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। अभी हमने जल्दी में यूट्यूब पे देखा, एक रील आई थी, कहीं हाईवे पे एक बकरी को गले से उड़ा दिया गया और किसी का फोटो, मानिए कोई मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के फोटो पे उसका खून लपेटा गया। तो ये सब कट्टा का उदाहरण है। कहीं ये सनातन के विरुद्ध जानबूझ के दिखाने वाला जी एक्टिविटी है, उस सब बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। और अयोध्या के लिए आपका क्या सोचते हैं? किस तरीके से अयोध्या को देखते हैं आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में, आने वाले अनेक सालों में कैसे देखना चाहते हैं? अगर हिंदुत्व की सरकार और बीजेपी की सरकार रहेगी तब तो अयोध्या दिन पे दिन चौगुना बढ़ती रहेगी और जैसे भी हो रही। और अगर ऐसे ही रहता रहेगा और सपा की सरकार आ जाएगी तो फिर से वही समय आ जाएगा, कर्फ्यू लगा रहेगा हमेशा और गोलियां चलती रहेंगी और कोई रोक नहीं पाएगा। सपा का सरकार आ जाएगा तो कर्फ्यू लगेगा और गोलियां चलता रहेगा, ये आप एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं? क्योंकि हमने अगली बार देखा है ना, नहीं देखा है, सुना तो है। देखा है वीडियो और मैगजीन देखा, मैगजीन पर देखा है और सुना भी है। तो हमको लग रहा है कि जैसे पहले था, आज के 2 साल 3 साल, मतलब विपक्ष पे आपको भरोसा ही नहीं होता है बाबा? एकदम भरोसा नहीं होता है। जो प्रभु श्री राम के ऊपर गोली चला सकता है तो हम सब पर क्यों नहीं चला सकता है? वो चला सकता है एनी टाइम। तो ऐसा कुछ करिए, हम तो अयोध्या वासियों से यही निवेदन करेंगे, ऐसा कुछ करिए कि आपका भी भविष्य सुधर जाए और आपका बच्चों का भी भविष्य सुधर जाए। आप कर्फ्यू चाहते हैं कि आज़ादी से दर्शन चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो ये थे हमारे साथ छोटे मोहन जी सूर्यदास जी, जो अपना बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। और इस संस्करण में अयोध्या और बीजेपी और विपक्ष इतना ही छोटा सा संस्करण में मेंशन करना चाहता था। तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमसे आने वाले दिनों में आप बात करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। जय श्री राम, जय हनुमान जी, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।